हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 आमोदनी हिंदी पाठमाला से पाठ 8 उठो धरा के अमर सपूतों एक देश प्रेम की कविता समझाने जा रही हूँ। कविता समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपके लिए अर्थ ला सकें और आपको समझा सकें। तो बच्चों, शुरू है पाठ 8 उठो धरा के अमर सपूतों। देश प्रेम, एक देश प्रेम ऐसा जज्बा है जिससे हर किसी का रोम रोम खिल उठता है। देशभक्ति की भावना जो हर देश के निवासी के अंदर होनी चाहिए और उसी देश प्रेम की भावना के कारण हम अपने देश के लिए मरने मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। प्रतिध्वनि, उठो जागो और तब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक बार उठ जाओ और जाग जाओ और तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। उससे पहले आपको हार नहीं माननी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पर कवि ने कहा है कि इस धरा के अमर सपूत, इस धरा के वीर सैनिक पुनः एक बार दोबारा से अपने देश का नव निर्माण करो, नई शुरुआत करो। हर किसी के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नई प्रेरणा, नई ताजगी, नया जोश आप उसके अंदर भर दीजिए। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। हर चारों तरफ जब आपके विचार नए हैं, आप नए जमाने के हैं, तो एक नई सुबह है और एक उसमें भी एक नई बात है, नई किरण है, यानी चारों तरफ रोशनी नई है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। जब जब एक न्यू जनरेशन अपने देश के संभालने की बागडोर को संभालती है तो हर चीज़ नई है। सुबह भी नई है, उसके अंदर एक बात भी नई है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो भी नई है और एक नया ही जोश है और एक नई आस है और आस के साथ ही इंसान की सांस है। सांसों में लिखा है कि हमारे ये आस है, हमें अपने देश के लिए ये करना चाहिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। हे वीर, जो इतने सालों से फूल जो मुरझा गए थे उनके अंदर तुम नए प्राण फूंक दो, जिससे वो भी मुस्कुरा उठे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। जब तुम नए सपूत, नए जमाने के नई जनरेशन जाग उठेगी और नव निर्माण करेगी तो चारों तरफ नई कलियां खिल जाएंगी और हर फूल मुस्कुरा उठेगा, उसके अंदर नई जान आ जाएगी। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कवि कह रहा है जब नए चारों तरफ ऊर्जा हो जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाएगी, नया जोश हो जाएगा, तो जो सुनहरी काया, हमारी जो फसल है, हमारी जो हरियाली है, वो भी सुनहरी हो जाएगी। और क्या है, चारों तरफ बस सुनहरी ही सुनहरी हो जाएगा, यानी हमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, हमारी इनकम अच्छी आने लग जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो है कृषि प्रधान देश है।
तो उस क्षेत्र में भी हमारी उन्नति शुरू हो जाएगी। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। जब चारों तरफ खुशहाली है, सब मंगल गीत गा रहे हैं, ध्वनियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं, तो सारा जग, संसार और सारा बाग जो है वो गुंजायमान हो रहा है, सब जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि इस धरा के अमर सपूतों, तुम फिर से नया निर्माण करो। हमारे जो विद्यालय हैं, हमारा जो शिक्षा संस्थान है, वो हमारे पवित्र मंदिर हैं और हमें अपनी इस संपत्ति को, इस धरोहर को ध्यान से रखना है, इसको सुरक्षित रखना है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। हर विद्यालय का, हर स्कूल की जिम्मेदारी हर बच्चे की है, वो ही इसकी रक्षा करने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। शत शत दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आवाहन करो। हजारों दीपक ज्ञान के जला दो और एक नए युग की शुरुआत करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूतों, वीर तुम जाग उठो और इस देश का नव निर्माण करो, फिर से एक नई शुरुआत करो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपनी बात इस कविता के माध्यम से करी है कि हमें अपने अतीत को भूलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर अपने देश का नव निर्माण करना है और उसे उन्नति की राह पर ले जाना है। चलिए एक बार शब्दार्थ करते हैं। धरा, धरा यानी धरती, नूतन नया, ज्योति यानी प्रकाश, आह्वान यानी पुकार, उमंग उल्लास और प्राण यानी जीवन शक्ति। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार आपको एक्सरसाइज भी कराते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क, पुनः नया निर्माण करो। ख, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। ग, धरती माँ की आज हो रही सुनहरी काया है। घ, शत शत दीप जला ज्ञान के नवयुग का आवाहन करो। तीसरा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। क, क्या खिल रहा है? कली कली। आज धरती माँ की क्या हो रही है? सुनहरी काया। ग, हर बालक किसका रक्षक और पुजारी है? सरस्वती मंदिर का। किस चीज का है बच्चों? पुजारी। आज हर बच्चा किस चीज का है? अपने सरस्वती मंदिर का। अगला, कविता की 4 पंक्तियां नीचे लिखिए। हमने लिखी हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। भाषा बोध में सही मिलान। सुमन, सुमन यानी फूल, माँ यानी जननी, धरती यानी भूमि, नूतन यानी नया, हर यानी प्रत्येक। प्रश्न दूसरा, निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। निर्माण, निर्माण यानी रचना। हर बच्चा बड़ा होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकता है। दूसरा, प्राण, जीवन शक्ति। सैनिक देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तीसरा, ज्योति यानी प्रकाश। दीपक की ज्योति से अंधकार दूर हो जाता है। चौथा, बालक यानी बच्चा। बालक बड़े अबोध होते हैं, भोले भाले होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पुनरुक्त शब्द युगम है, यानी कि बार बार जो 2 बार शब्द आए हैं। इस कविता के आधार पर हमने लिखे हैं, जन जन, युग युग, कली कली, फूल फूल, शत शत। आई होप ये पाठ और इस पाठ की एक्सरसाइज आप सब बच्चों ने अच्छे से
समझ ली होगी और कर ली होगी। एक बार आप पुनः इस कविता को पढ़ें, सुनें और याद करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।